और मैं हूं अक्षत। मैं हूं करंटली लिस्बन में और पूरी दुनिया से मेरे चैनल पे कंटेंट मैं बनाता हूं ट्रैवल करके, कुछ ऐसा कि जो अलग हो, जो आपको लोकल लाइफ से, लोकल लोगों से जुड़ने का मौका दे और कुछ नया ऐसा जानने का मौका मिले जो आपके लिए प्रोबेबली इंस्पिरेशनल एज वेल एज लाइफ चेंजिंग हो पाए। एंड इसी श्रृंखला में मैं आज मिल रहा हूँ वॉयला से। वॉयला यूक्रेनियन है और यहाँ पे पोर्टुगल में रहती हैं पिछले 5-6 महीने से, और मैं इनसे जानने वाला हूँ कैसे इनकी लाइफ बदल गई, कैसे इन्हें यूक्रेन से पोर्टुगल आना पड़ा और अभी क्या कर रही हैं ये पोर्टुगल में। हेलो इंटरनेट, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है पोर्टुगल में, लिस्बन में, और मैं आ गया हूँ एक नए हॉस्टल में। मैंने हॉस्टल अपना चेंज कर लिया था क्योंकि मैं डिफरेंट नेबरहुड्स में रहना चाहता था लिस्बन के। और ये जो हॉस्टल है वो हॉस्टल कम और होटल ज़्यादा है। वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, अमेजिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे इन जनरल लिस्बन में हॉस्टल्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं बट बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। ये मेरी लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव हॉस्टल था, प्रोबेबली 31 यूरोज़ अ नाइट। एलेक्स हॉस्टल जो था वो मैंने बताया था 30 यूरोज़ अ नाइट का हॉस्टल था। तो यहाँ पे हॉस्टल्स थोड़े से, स्पेशली क्योंकि अभी समर्स हैं, पीक सीज़न है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इनफ्लो है, तो बहुत एक्सपेंसिव हैं। बट मे बी अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हो सर्दियों में, जो बहुत ठंडा नहीं होता, तो वहाँ आपको थोड़े से डिस्काउंटेड हॉस्टल्स मिल जाएंगे। बट इन जनरल द सिटी इज़ एक्सपेंसिव इवन इन टर्म्स ऑफ फूड, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप लिस्बन आने वाले हैं। तो मैं आ गया हूँ अभी एक बहुत ही डिफरेंट से नेबरहुड में लिस्बन में, आउटसाइड ऑफ द सिटी सेंटर। ये जगह एयरपोर्ट के थोड़ा सा पास में, इसीलिए बहुत सारे प्लेन्स यहाँ पर आ जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो काफ़ी शोर है। बट मैं मिलने जा रहा हूँ वॉयला से, एंड वो यहाँ पर लिस्बन में रह रही हैं जब से वॉर चालू हुआ है यूक्रेन में। तो शी इज़ लेफ्ट यूक्रेन एंड फाउंड अ न्यू लाइफ हेयर इन पोर्टुगल। एंड उनसे मिलते हैं, जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। एंड उन्होंने कहा है कि मैं आपको एक डिफरेंट साइड ऑफ लिस्बन दिखाती हूँ। एंड डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है लिस्बन का नेबरहुड, और यहीं पे वो रहती हैं। देखते क्या कुछ दिखाती हैं वो हमें। ये है वॉयला। हाय वॉयला, हाउ आर यू? Still on, yeah? Yeah. So where in Ukraine are you from? Which city? Lviv. Oh, you're from Lviv. Okay. So Lviv एक सिटी है पोलैंड के बॉर्डर के पास, यूक्रेन के। एंड हम लोग अभी जा रहे हैं एक कैफे में जो एक पार्क में है, और फिर वहाँ बैठकर बात करते हैं। एंड वॉयला मुझे बता रही थी यहाँ पर बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, रोड क्रॉस करो आराम से, जे वॉकिंग नहीं है, यानी कि मतलब अगर रेड लाइट नहीं भी है और कोई कार नहीं आ रही, आप क्रॉस कर सकते हैं आराम से। कोई आपको आके पुलिस नहीं रोकने वाली, कोई फाइन नहीं करने वाला। Yeah, the name is Fernando Pessoa Park. It's one of the most prominent author and writer and journalist and promoter of Portuguese culture. So he is like a guru. And you speak some Portuguese? Oh, a little. I basically speak Italian. That's why it helps me to understand Portuguese. Yeah, तो अगर आपको इटालियन या स्पेनिश आती है, ये बेसिकली फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश और पोर्टुगीज़ एक सिंगल फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो बहुत सारे वर्ड्स एंड ग्रामर काफ़ी कॉमन है। आपको एक आती है तो दूसरी सीखनी रिलेटिवली काफ़ी इजी है। So we have had our coffee and the hot chocolate already. Over to Viola now. I always remember myself in tourism. So basically, I'm the owner of the tours with locals. You know, it's very popular now, kind of tours. So I have my small agency in Lviv, and yeah, it's like a promotion of Ukrainian culture. We are a touristic capital. There are quite a lot of Ukrainians coming to Portugal right now, right? Right now, yes, it's a big flow of refugees. Yeah, and I think EU has opened its gates for all the Ukrainians to come in, and I think most of the people who are coming to either Poland or Hungary are ultimately coming to Portugal finally, right? No, there are lots of the final destinations, the different one. So Portugal is really like at the end of the European continent, so it's really far for people. But why people are coming here? Because there was a huge first flow at the beginning of 90s. And lots of the people, especially ladies, they came here working as a babysitters
and for example, their families are coming to visit them, Oh, or okay. etc. So they are coming for those who already. Okay, you know, so are there's here. been already a pretty good Ukrainian diaspora in Portugal even before, much before the war. Oh, Right. okay. So okay. Ukrainian community is the biggest here. So we Oh, have okay. lots of the Brazilians, but Ukrainians are even more. Oh, really? Yeah. Oh, I after thought Brazilians were... Portuguese, Ukrainians are the biggest community here. Is the biggest Okay, okay. Yeah, So and we also are the just fact that I think the country is very welcoming in terms Very of welcoming. having immigrants. That really helps, I guess, right? one. Yeah. For example, for ladies with their kids, there is a much better support. The government give them apartment for some period of time. They're giving opportunities to work, to study, free language courses, Yeah. some financial support. Not big, but still it is. Yeah. एंड हम लोग एक्चुअली जाने वाले थे दूसरी जगह पे, बट अभी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अनअनाउंस बारिश हो गई है. सुबह वेदर चेक किया था एंड इट हैड टू बी सनी, बट समहाउ इंसिडेंटली एकदम से ही बदल गया वेदर एंड बारिश हो रही है राइट नाउ हल्की हल्की. एंड पिछले 3 दिन से यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है. वेदर फोरकास्ट में बारिश नहीं होती बट फिर भी बारिश आ जाती है. तो पोर्टुगीज वेदर फोरकास्ट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए. Very untypical. Very untypical for this year. Million thoughts are spinning round in my head. My pulse holds it down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on. यहाँ पे मेट्रो में जो सारी सीट्स बनी हुई हैं वो कॉर्क की बनी हुई हैं, कंफर्टेबल सीट्स एक्चुअली. तो ये हमारा स्टेशन है, टर्मिनल स्टेशन इस ट्रेन का. हम लोग सिटी सेंटर में जा रहे हैं. This area is full of the entertainment. इस सी और द रिवर, No, it's इस रिवर there राइट, is no टागो sea, there- फेरी है, लिस्बोट लिखा हुआ है. दैट्स बेसिकली अ टूरिस्ट फेरी. तो आप ये ले सकते हो. आई थिंक 1 घंटे का इसका ट्रिप होता है. आपको दूसरी साइड पे भी लेके जाती है लिस्बन की. वहाँ सामने आपको दिख रही होगी एक क्रूज शिप खड़ी हुई है. तो जब क्रूज आप बोर्ड करते हो अगर स्पेन और पोर्टुगल के जो आइलैंड्स हैं, टेनरीफे, मदेरा वगैरह वगैरह, तो दे ऑल्सो डॉक एट लिस्बन फॉर अ फ्यू आवर्स, समटाइम्स कपल डेज. तो आप यू कैन गेट डाउन ऑन द लैंड एंड एक्सप्लोर द सिटी एंड गेट बैक ऑन द शिप एंड देन मूव टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. ये लोग यहाँ पे बेच रहे हैं पीना कोलाडा. And pina colada is a drink from Brazil. What do you? Piña colada is a drink from Puerto Rico, and here we make the best piña coladas of Lisbon and Portugal. We Okay. have abacaxi called ananas, we have ice, coconut milk, and rum. Blend it, and then you take it. In the pineapple. Welcome to Shell. the coolest bike in the city. Cool. मेरी ओपिनियन में ये है लिस्बन की सबसे ब्यूटीफुल जगह, बिकॉज यहाँ पर आप कभी भी आ जाओ, हर समय फुल ऑफ टूरिस्ट. इतना ब्यूटीफुल लगता है, कलरफुल एंड हिस्टोरिक सा. एंड कुछ ना कुछ होता रहेगा जो आपको एंटरटेन रखेगा. इतने सारे लोग होंगे, अमेजिंग वाइब्स. Say my name. I'm in the say my name. इस बिल्डिंग को बोला जाता है बेलम, और ये प्रोबेबली पूरे लिस्बन में, इफ नॉट ऑल ऑफ पोर्टुगल, सबसे ग्रैंड, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग है आज तक भी, बाहर से भी और अंदर से भी. तो अगर आप लिस्बन आ रहे हैं तो आप यहाँ ज़रूर आइए. यहीं से पोर्टुगीज़ अम्पायर का स्टार्ट हुआ था. 14th और 15th सेंचुरी में पोर्टुगल के सेलर्स दुनिया की खोज करने निकले यूरोप के पहले सेलर्स थे, और इन्हीं की बदौलत साउथ अमेरिका में पोर्टुगल की बहुत बड़ी कॉलोनीज बन पाई थी, और पोर्टुगीज अम्पायर उस समय के यूरोप में सबसे अमीर बन गई. तो ये जो चर्च है ये राजा ने बनवाया था उन सेलर्स के लिए, ताकि लोग उनके लिए प्रे कर सकें और रॉयल फैमिली उनकी सक्सेस के लिए प्रे कर सके. पीछे आप देख रहे हैं रॉयल क्राउन है, और ऑफ कोर्स जीसस क्राइस्ट एंड मरियम की स्टैचूज़ हैं सब जगह. सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल सेलर्स थे, उन्हें यहाँ पे बरी भी किया गया है, और उनमें से सबसे पॉपुलर हैं ऑफ कोर्स ये आपके सामने, आप गेस कर सकते हैं, वास्को ड गामा, जिन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया था, जो गोवा पहुंचे थे. लॉट फॉर ऑल द टाइम दैट यू स्पेंड विद मी, इट वाज अमेजिंग. Slava Ukraini. Bye bye. बाय बाय. ये है सिटी सेंटर पोर्तो का.
जो ये पूरा शहर है वो पहाड़ों पे बसा हुआ है। लिस्बन के कंपैरिजन बहुत शांत सा एनवायरनमेंट है यहाँ पे पोर्टो में। और अगले एपिसोड में हम जाएंगे पहाड़ों में बसे हुए पोर्टुगल के दूसरे सबसे बड़े शहर पोर्टो में। तो देखते रहिए अक्षय डिस्कवर्स द वर्ल्ड।